खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। समझ रहे हो आप लोग ना? मेहनत करो। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन होता है? वक्त होता है। वक्त को कभी ना निकलने दो। जो वक्त बीत गया वो कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो जो है उसी में जियो, क्योंकि जो कल गया वो आज नहीं आएगा। माफ़ करना, हमेशा घर उन औरतों के कारण ही टूटते हैं जो घर में पंचायत करती है। मर्दों का क्या, वो तो सुबह खा के जाए फिर रात के आके खा के सो जाता है। इसीलिए औरतें पंचायती होती हैं। एक सच्ची और अच्छी बात है, किसी भी बहन का घर नहीं टूटता किसी भाई की वजह से, लेकिन किसी भी भाई का घर टूटता है बहन की वजह से। आराम के भी क्या थे साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यह हुस्न है सारी मतलब का, दुनिया में किसी का कोई। मतलबी इंसान की पहचान, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते ही नहीं। मांगो खुदा से बंदे से नहीं, दोस्ती हमसे करो धंधे से नहीं। जमाना भी कितना अजीब है दोस्तों। नाकाम देख के हंसता है और कामयाब देख के जलता है। नानी माँ जैसी होती है, चाची माँ जैसी होती है, मौसी भी माँ जैसी होती है, दादी भी माँ जैसी होती है, बुआ भी माँ जैसी होती है, लेकिन अपनी माँ का दर्जा कोई नहीं देता है। जब माँ मरती है तो सभी कहते हैं कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, लेकिन माँ के मरने के बाद जब आप मायके जाते हो तो वो माँ नहीं दिखती है जो कहती है भूख लगी होगी खा लो, ब्रश कर लो, अभी तक तुम नहाई नहीं। संस्कार वह चादर है दोस्तों, आप जहाँ भी भीड़ से निकलो, आपके आगे जाने के बाद पीछे यही लोग कहें कि ये बहुत संस्कारी है। जो इंसान रिश्तों में अक्सर झुकता है वो बेवकूफ़ नहीं होता है, उससे चालाक इंसान कोई नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को गुस्सा में आकर आप तुरंत जवाब देते हो, ये संस्कार नहीं होता है। संस्कार ये होता है कि आप उसको सुनो और बाद में समझो और जवाब दो। सिर्फ बात से नहीं, आपके रहन सहन भी लोगों को बता देते हैं कि आप किस संस्कार से हो और कहाँ से। भाई भाई में झगड़ा होता है तो साथ देने वालों की कोई कमी नहीं होती है। वही झगड़ा जब दूसरा से होता है तो सिर्फ उस समय पे अपना भाई ही साथ देता है। गौर से सुनिएगा। चुप रहना एक ऐसी ताकत है दोस्तों, आप लोग करके देखो, मज़ा आएगा कि सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाती है। कोई भी रिश्ता में झुकना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाने लगे तो बिल्कुल ना झुकें। रिश्तों की सच्चाई दोस्तों, किसी को आप हद से ज़्यादा करने लगते हो तो वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है। ज्ञानी को हम समझा सकते हैं, अज्ञानी को भी समझा सकते हैं, लेकिन अभिमानी को कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो अभिमान में चूर रहता है, उसको वक्त समझाता है। मर्द उनसे भी रिश्ता रखते हैं जो उनकी बीवी की अक्सर अपमान करते हैं, लेकिन वही बीवी उन सभी से रिश्ता तोड़ देती है जो उनके पति का अपमान करता है। सही लगे तो फॉलो करें। दो चीज़ों की अंदाज़ा आप अपने जीवन में कभी नहीं लगा सकते हो। पहला, माँ की ममता, दूसरा पिता की क्षमता। बात कड़वी है मगर सत्य है। कभी भी अपनी बीवी के चक्कर में आके परिवार से दूर ना हो, क्योंकि बीवी को सुकून तो मिल जाएगा लेकिन आप अकेले रह जाओगे। जब किसी औरत को अपना पति बुरा लगने लगे और पराया मर्द अच्छा लगने लगे तो समझ जाना उसका विनाश तय है। मर्द को दुख तब नहीं होता है कि वो दिन रात एक करके मेहनत करके कमा रहा होता है। मर्द को दुख तब होता है जब उसको पता चलता है जिसके लिए वो दिन रात एक करके कमा रहा है वही इंसान उसको दो कौड़ी का समझता है। ना घमंड में रहे ना गुरूर में रहे, लेकिन जिससे आपका विचार नहीं मिले उससे बहुत दूर रहें। कोई तारीफ़ करता है या आपका बुराई करता है, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप समझ गए कि असली मायने में आप हो क्या, आप जीना शुरू कर दो। जिस घर में पुरुषों की आवाज़ से औरतों की आवाज़ तेज़ होती है उस घर में कभी भी शांति नहीं रह सकता है। अच्छा लगे तो फॉलो करें। जो लड़की भागकर शादी करती है उनके लिए ससुराल में हार थक कर पति से इठलाती कहाँ होंगी, और जिनकी मायका नहीं है वो जाती कहाँ होंगी। बहुत सुंदर लाइन है, गौर से सुनिएगा। स्त्री कभी हारी नहीं, उसे हराया गया। स्त्री कभी हारी नहीं, उसे हराया गया, और लोग क्या कहेंगे यह कहकर डराया गया। जीवन की कुछ रिश्ते किराए की मकान जैसी होती है, चाहे उसमें जितना सजावट कर लो लेकिन वह अपने कभी नहीं होते हैं।
मर्द शादी के बाद विद्यार्थी ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है, बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। पति को पैसे की कमी उसको इतना कमज़ोर नहीं करता है जितना कि उसकी पत्नी द्वारा अपमानित किए जाने पर होता है। सिर्फ बात से नहीं, आपके रहन सहन भी लोगों को बता देते हैं कि आप किस संस्कार से हो और कहाँ से। किसी भी इंसान को गुस्सा में आकर आप तुरंत जवाब देते हो, ये संस्कार नहीं होता है। संस्कार ये होता है कि आप उसको सुनो और बाद में समझो और जवाब दो।